तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा 120 रूल्स ऑफ ग्रामर इस सीरीज का 10th वीडियो है, जिसमें हम कुछ कॉमन एरर्स डिस्कस करेंगे जो कि पोजेशन शो करने वाले वर्ड से जुड़ी है। बेसिकली ये एरर दो वर्ड्स के साथ जुड़ी है जो कि है इट्स और इट्स, यानी कि बिना अपोस्ट्रॉफी वाला इट्स और अपोस्ट्रॉफी वाला इट्स। अक्सर हम किसी भी सेंटेंस में इन दोनों में से किसी भी वर्ड का यूज़ करते हैं तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि ये दोनों ही वर्ड सेपरेट मीनिंग कन्वे करते हैं। तो दोस्तों ये जो अपोस्ट्रॉफी वाला इट्स होता है ये एक कॉन्ट्रैक्शन है इट इज़ या फिर इट हैज़ का। वहीं ये जो बिना अपोस्ट्रॉफी वाला इट्स है ये पोजेशन यानी कि अधिकार शो करने वाला वर्ड है। तो यानी जब भी हमें कुछ बताना हो कि कोई चीज़ जो है वो किसी की है, किसी का पोज़ेशन या फिर किसी का अधिकार बताना हो, तब हम जो है वो बिना एपोस्ट्रोफ़ी वाले इट्स का यूज़ करते हैं, ना कि एपोस्ट्रोफ़ी वाले इट्स का। तो चलिए इन्हें कुछ एग्ज़ाम्पल की हेल्प से और भी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी आपके सामने 5 एग्ज़ाम्पल्स हैं। वीडियो को पॉज़ करके गेस करने की कोशिश कीजिए कि कौन-सा सही है और कौन-सा गलत। तो यहाँ हमारे जो फर्स्ट 3 एग्ज़ाम्पल्स हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। वहीं हमारा 4th और 5th एग्ज़ाम्पल जो है वो इनकरेक्ट है। तो चलिए इन्हें एक-एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है द डॉग चेस्ड इट्स टेल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिना एपोस्ट्रोफी वाले इट्स का यूज़ हुआ है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर आप अगर इसका मीनिंग समझे तो वो कुछ ऐसा होता है कि जो डॉग है उसने जो है वो अपनी पूंछ को पकड़ लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डॉग है वो जो पूंछ है वो खुद की डॉग की है, जिसपे उसका खुद का अधिकार है, पोजेशन है। इसीलिए हमने यहाँ पर जो है वो बिना एपोस्ट्रोफी वाले इट्स का यूज़ किया है। देन इसी के साथ हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे। तो इसके बाद हमारा अगला एग्जाम्पल है शी मिसप्लेस हर फोन बट शी थिंक्स इट्स इन द कार। तो जैसा कि आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं कि हमने जो है वो एपोस्ट्रोफी वाले इट्स का यूज़ किया है। तो इस सेंटेंस का मीनिंग ये कन्वे होता है कि उसने जो है वो अपना फ़ोन कहीं पे रख दिया और अब उसे ये लगता है कि उसने अपना फ़ोन जो है वो कार में रखा है। तो यहाँ पर ये जो है वो एपोस्ट्रोफी वाले इट्स का इसलिए यूज़ हुआ है कि हम जो है वो कोई अधिकार या फिर कोई पोजेशन नहीं दिखा रहे हैं। हमें यहाँ पर ये दिखाना है कि कोई चीज़ कहाँ पर है। अब फ़ोन जो है वो कार में है, इसलिए जो है हमने वो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी वाले इट्स का यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो किसी भी तरह का अधिकार या फिर पोजीशन दिखाने की कोशिश नहीं की गई है। अगर यहाँ हम जो है वो बिना एपोस्ट्रोफी वाले इट्स का यूज़ करते हैं तो वो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। तो ये सेंटेंस जो है वो करेक्ट है। तो इसके बाद हमारा अगला सेंटेंस है द होटल रेज इस इट्स रेट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो बिना एपोस्ट्रोफी वाले इट्स का यूज़ हुआ है, जो कि हमारे सेंटेंस को बिल्कुल करेक्ट बनाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर इसका मीनिंग देखें तो वो कुछ इस तरह से होगा कि होटल ने अपने जो रेट है वो बढ़ा दिए, यानी कि अपने रेट, यानी कि जो होटल है वो एक अधिकार, एक पोजीशन जताने की यहाँ पर जो है वो कोशिश की जा रही है होटल पर। तो इस तरह से ये जो सेंटेंस है वो हमारा करेक्ट है। देन इसी के साथ आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। तो इसके बाद हमारा अगला सेंटेंस है द कार नीडेड इट्स ब्रेक्स रिपेयर्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो एपोस्ट्रोफी वाले इट्स का यूज़ हुआ है, जो कि हमारे सेंटेंस को बिल्कुल गलत बना रहा है, क्योंकि अगर आप इस कॉन्ट्रैक्शन के हिसाब से अगर आप सेंटेंस को एक बार पढ़कर देखो तो आपको जो है वो गलत मीनिंग नज़र आएगा। जैसा कि द कार नीडेड इट इज़ ब्रेक्स रिपेयर्ड। तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पर जो है वो अधिकार यानी कि पोजेशन दिखाने की ज़रूरत है, जिसके लिए हमें जो है वो बिना एपोस्ट्रोफी वाले इट्स का यूज़ ही करना पड़ेगा। इसीलिए ये सेंटेंस जो है वो हमारा गलत हो जाता है। तो इसके बाद हमारा लास्ट एग्जाम्पल है व्हाट इज़ इट्स कंट्री ऑफ ओरिजिन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो अपोस्ट्रोफी वाले इट्स का यूज़ हुआ है, जो कि हमारे सेंटेंस को जो है वो गलत मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप इस कॉन्ट्रैक्शन के हिसाब से इस सेंटेंस को पढ़कर देखें तो आपका सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा व्हाट इज़ इट इज़ कंट्री ऑफ ओरिजिन या फिर व्हाट इज़ इट हैज़ कंट्री ऑफ ओरिजिन, जो कि हमारा सेंटेंस जो है वो बिल्कुल जिसकी वजह से गलत हो जाता है। तो इस सेंटेंस में जो है वो बिना एपोस्ट्रोफी वाले इट्स का यूज़ होना चाहिए था, जिससे हमारे सेंटेंस का मीनिंग निकल कर आता कि इस देश का जो है वो मूल क्या है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो ये सेंटेंस यूज़ हो पाता। तो ये सेंटेंस जो है वो गलत है। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर समझ आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो समझ आया है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो,
सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पर क्लिक करके वो पहले वाला वीडियो भी देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।